नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बजट सत्र जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, यानी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण देने का काम लगभग पूरा कर चुके हैं। इस पंचायत में जितने भी कर्मचारी, पीठासीन पदाधिकारी और जो पदाधिकारी इस चुनाव में शामिल होंगे उन लोगों का प्रशिक्षण देने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रखंड स्तर पर भी देखा जाए तो प्रखंड स्तर पर भी जो प्रशिक्षण का काम है वो हो चुका है। अब केवल बूथ स्तरों पे देखा जा रहा है कि बूथ की क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कई 2 वर्षों से स्कूल बंद था, तो वहाँ का रख रखाव का क्या व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है और जहाँ पे कुछ बदलाव का भी है तो वहाँ पे किया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में बुंडू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है तेमारा, और यहाँ के मुखिया हैं प्रियंका देवी। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा 5-6 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए इनके द्वारा क्या कुछ बेहतर काम किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलावा इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अलग से कोई फंड का व्यवस्था किए हैं कि नहीं हुए, जैसे MP, MLA, MLC फंड से। आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला, इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया? जैसे कि जनता हमें बहुत चाहती भी है ना। कोई भी चीज़ है तो हम लोग का यहाँ जैसे कि ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में बहुत सारे अधिकतर महिला ही आती हैं। कोई भी समस्या है तो ग्राम सभा द्वारा ही हम लोग समस्या को समाधान करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास दिलवाए हैं? जैसे कि 300 से 350 तक करीब इतना बना है। करीब शौचालय कितना बना होगा? करीब लगभग सबका बन ही चुका है, खाली एक बेड़ा ग्राम बेड़ा छोड़ के। मतलब 95% लोगों का बन जी गया। पेंशन कितने लोगों का बना होगा? पेंशन अभी पेंशन जमा हो ही रहा है, जैसे कि वृद्धा पेंशन सभी का बन चुका है। अब बहुत जन का जैसे कि खाता नहीं खुला है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं खाता खुलवाने का। उसको अगर नहीं सक रहा है, जो बुजुर्ग है उसका घर में कोई नहीं है, तो खुद हम लोग ले जाके उसको खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवाने का काम करते हैं। अच्छा, राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड प्राय सभी का बन चुका है। जैसे कि नाम जोड़ना है तो अभी तक नाम नहीं जुड़ा है। ग्रीन कार्ड के लिए हम अपना घर में ही सभी को फॉर्म भरवाएं। मेरे ही घर में फॉर्म भराया गया, उसके बाद भेजा गया है और सभी का, बहुत जन का ग्रीन कार्ड मैंने लाल कार्ड होके आ रहा है। जी बताइए, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जैसे कि बहुत ही विचलित थे ग्रामीण, बहुत का घर में इतना गरीबी स्थिति थी कि वो लोग काम कर भी नहीं सकते थे। जो बुजुर्ग थे, जो बूढ़ा बूढ़ी थे, उसको बहुत दिक्कत होती थी। तो पूरा पंचायत का ही, जैसे कि मेरे पंचायत में 10 गांव है, 10 गांव में ऐसी गरीबी स्थिति है, ऐसी गरीब लोग हैं जो मेरे घर आते थे, अपना समस्या बताते थे। उनको मैं अपनी तरफ से 5 से लेके 6 किलो तक चावल देती थी और साथ आलू हो, सब्जियां भी देती थी। सब्जियां। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ, देख रेख में हुआ? मेरे देख रेख में जैसे कि शौचालय शौचालय नहीं हुआ था। इसके अलावा जैसे पहले, इसके अलावा नल जल योजना, जैसे कि जल मिलार, और अभी नल जल योजना चल रहा है, घर घर पानी जाने का व्यवस्था किया जा रहा है। आपके पास मैं जब आ रहा था तो कई लोगों ने कहा कि उनके परिवार के द्वारा कई कुछ दान वान भी किया गया है, क्या कुछ किया गया है? जी, पंचायत सचिवालय जो बना है वो हम ही लोग दान किए हैं। जैसे कि मेरे ससुर दुबराज सिंह गुंजू, उनके द्वारा दान किया हुआ है। फिर
विद्यालय ये जयपाल सिंह उच्च विद्यालय, जयपाल सिंह। हाँ जी, वहाँ भी वो कम से कम 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन दिया गया है वहाँ पर। जैसे कि फुटबॉल बच्चा लोग जो लड़का लोग फुटबॉल खेलते हैं वो ज़मीन भी मेरा ससुर ही दान किए हैं, और विद्यालय भी मेरा ससुर ही दान किए हैं। यानी लगता है किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हाँ थे। अब बीजेपी से जुड़ गए? अभी तो उनका लड़का लोग सब कांग्रेसी है। कांग्रेसी है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ आप काम करते हैं? अगर कोई महिला जो है उसके पास पैसे नहीं है, मदद काम करने का जज्बा जुनून है, तो किस समूह के माध्यम से उसको आप लाभ पहुँचाने का काम करते हैं? महिला समूह। महिला समूह के जी, माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर 10 गांव हैं, 10 गांव में जैसे कि मेरा ही पंचायत में मैं भी एक महिला समूह से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि मेरा गांव में कम से कम 13 समूह जुड़ा हुआ है। 13 समूह जुड़ा हुआ है। 13 समूह। तो इस समूह से क्या लाभ मिलता है हम लोगों को? जैसे कि बैठक होती है, वीओ की बैठक होती है, किसी की समस्याएं हो तो वहाँ से लोन भी दिया जा सकता है। लोन भी दिया जाता जी। है। अच्छा, ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये लागू होना चाहिए, और हेमंत सरकार है, इन्होंने वादा भी किया था कि इस कानून को मैं लाऊंगा, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक लागू नहीं किया। आप क्या सोचते हैं, चूँकि आप भी एक पंचायत के प्रतिनिधि हैं? जी, अगर सरकार अगर कुछ जब 1932 खतियान जब लागू कर रही है सरकार, तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी, है ना। और अगर सरकार ये वादा किए हैं कि अगर 1932 खतियान, जैसे कि यहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, आदिवासी अपना खेती रोजी मैंने खेती करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, जैसे कि ज़्यादा तो पढ़ा नहीं पाते हैं, बाहर नहीं भेज पाते हैं, और अगर चाहती है सरकार कि खतियान के द्वारा उस सबको नौकरी मिले, तो ये सभी के सब हर गरीब के लिए अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ पे एक पौराणिक प्रथा चला आ रहा है, ठीक है, वो हड़िया का सिस्टम जो आप समझते हैं क्या है? जी जी, वो भगवान पे चढ़ाया जाता है, वो सरना भगवान पे चढ़ाया जाता है ना, जी। लेकिन इसका कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है। इसके बारे में कुछ आपने पहल किया जागरूकता अभियान के माध्यम से, या आगे के क्या सोचते हैं कि अगर जनता मौका देती है तो आगे ये सोचेगा? जैसे कि ये नशा मुक्ति का हम लोग अभियान चलाए थे महिला के द्वारा, महिला समूह के द्वारा, जिसमें हम भी शामिल थे, और हम 10 गांव के लिए हम लोग रैली के लिए निकाले भी थे, ताकि हम लोग का पंचायत माने नशा मुक्त हो जाए। ये हड़िया तो एक आदिवासी क्षेत्र में इसको ज़्यादा माना जाता है, जैसे कि सरहुल हुआ, उस सरहुल में ही उसको चढ़ाया जाता है, समझे ना। और वो लेकिन भगवान तो ये नहीं कहते हैं नहीं, कि केवल हम पे केवल किए एक पूजा पाठ में ही लिमिट रहे। जी जी, अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपका विनाश होगा। विनाश होगा, वो ये तो सीधा मतलब लिखा भी हुआ है। लिखा हुआ है। तो बहुत सा जो जिसको जानकारी नहीं है वो नहीं जान पाते हैं, उसको अपना धर्म ही मान लेते हैं जी। समझे ना। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के बारे में? अगर जनता फिर से अगर मौका देगी तो फिर जो काम हमसे नहीं हो पाया है उसको करने के लिए करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, एक अंतिम सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपने अलग से कुछ फंड का व्यवस्था किया, जैसे MP, MLA, MLC फंड से, जो इस पंचायत का डेवलपमेंट यानी विकास का काम कर सके? कोई ऐसा फंड, या आगे आपको जनता मौका देती है तो चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पंचायती राज व्यवस्था का जो फंड आता है डेवलपमेंट के लिए, इससे अलग हट के कुछ करना चाहेंगे, कुछ ला करके इस पंचायत का? चाहेंगे कि वैसा फंडिंग आए, लेकिन अभी तक तो नहीं लाए। अभी तक नहीं आया, नहीं लाए। क्या डिमांड नहीं किया आपने? डिमांड तो बहुत किया जैसे गया 2.5 लाख तक होता है कि आपको सड़क बनाना है, 2.5 लाख में ही बनाना जी है, जी हाँ। और सड़क का लंबाई चौड़ा है, पैसे का भाव है, तो आपने डिमांड नहीं किया? डिमांड किया गया है, लेकिन उस डिमांड को पूर्ण नहीं किया। हाँ, पूर्ण नहीं किया गया। महागठबंधन की सरकार है, आपकी सरकार है, कांग्रेस भी तो इसी में है ना, जी जी, तो फिर आपने डिमांड नहीं किया? डिमांड किया गया था, किया गया है, लेकिन अभी आपके तक परिवार कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, जी जी, तो इसका लाभ नहीं मिला? अभी तक लाभ तो नहीं मिला है। चलिए, जनता अगर मौका देती है तो दोबारा से मौका देगी तो आप इसका मांग करेंगे? जी जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, इनका कहना है कि चूँकि अभी महागठबंधन का सरकार है और चाहेंगे कि इस पंचायत का चौमुखी विकास कर सके,
और बेहतर से बेहतर इस पंचायत का विकास कर सके। इसके अलावा इनके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया, मैंने जब इनके घर में आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात किया कि मुखिया जी के द्वारा जो काम से संतुष्ट हैं कि नहीं है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि बेहतर काम हुआ है और इस बार मैं परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ। लेकिन कई लोगों से कहना है कि भाई अपने खास लोगों को ही काम करते हैं। बहरहाल सब जगह एक समान नहीं होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, तो ये सब लेके नहीं चलना चाहिए। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, कि उनके द्वारा क्या कुछ रणनीति है आगे अगर जनता मौका देती है तो इसके अलावा इनके द्वारा क्या कुछ बेहतर काम किया गया, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके।